जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है? उसका मैं ये आपका क्या क्वेश्चन बैंक 2017 में 29 जनवरी को आया हुआ था, उसका मैं डिस्कशन आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो ये जो था दोस्तों आपका ये राजदूत था। क्या था? राजदूत था। मेगास्थनी जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये राजदूत बनकर आया था, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई थी और उन्होंने परिश्रम कहाँ सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की बात किया जाए तो अपना ही पटना में ही इनको शिक्षा मिली थी, है ना? और इनका जन्म स्थान भी आपका पटना ही है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला है अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सरोद। सरोद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवकेश अवकेश की खोज इस दौरान हुई। किसके दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्रीक सभ्यता के काल। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा आवश्यक है? सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका 1/10। अगला है साप्ताहिक सारणी शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका पेरिस हो जाएगा। अगला है H1N1 के द्वारा इसके द्वारा होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन है एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर। और हवा महल के नाम सुने हैं आप लोग, हवा महल भी कहाँ से प्रकाशित होता है? जयपुर। अगला क्वेश्चन है आपका बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों का स्तूप इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक बोल रहा है। क्या थी का? मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक बताया गया है, ठीक है? ये भी बात याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाया गया है और सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है, ये भी याद रखेंगे। और सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे, याद रखिएगा, ठीक है? और विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा एक, ठीक है? एक्स्ट्रा। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, ये भी याद रखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक अगर पूछे तो श्रीगुप्त बताइएगा। अगला है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अकबर। कौन? अकबर हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन। अगला है कि अकबर अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे, याद रखिएगा, 9 रत्न थे, याद रखिएगा, ठीक है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 हो गया, अब 15 देखते हैं। ये देखिए 15 नंबर बोला गया है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कौन थी? कोचीन थी, कोचीन थी, याद रखिएगा।
ठीक है। और वास्को डी गामा का नाम सुने हैं, जिन्होंने भारत की खोज किया था 1498 में, जो कि पुर्तगाल का ही रहने वाला था। ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि बैगनी प्रकाश के लेमडा तरंगधर जो होता है, लेमडा को तरंगधर का परास नैनोमीटर में होता है। कितना होता है जी? नैनोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 380 से 450। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो क्या उपयोगी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाशीय तंतु। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिसंबर 22 को, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल एफ लग रहा है, उनके मध्य दूरी आर है, तो इसके बीच की रिश्ता क्या होगी? तो आप लोग पढ़े होंगे कूलम के नियम। कूलम के नियम पढ़े हैं कि इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी एफ समानुपाती क्या होता है? 1/r² होता है, आपने पढ़ा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था, याद रखिएगा 1917, ठीक है। अब भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहां से शुरुआत किया था? तो चंपारण से ही, याद रखिएगा, शुरुआत किए थे। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो होता है दोस्तों, पलाश होता है, पलाश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बोलेगा तो सारस बताइएगा, है ना। पशु बोलेगा तो बारहसिंघा बताइएगा। और वृक्ष बताएगा तो अशोक के वृक्ष, है ना। और फूल बताएगा राजकीय, हरियाणा का अगर राजकीय फूल पूछेगा तो कमल बताइएगा, ठीक है। आगे है कि जो 583 का 283 से संबंध है, तो 488 के साथ क्या होगा? ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अगला है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो प्रथम ऊनी मिल कहाँ पे खोली गई थी? आपका कानपुर में। भारत के कहाँ पे? कानपुर में। अगला है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 गो है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आप तो सुने होंगे इसका, कहाँ पे सुने होंगे? अमृतसर। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। ये भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इरूला हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहाँ यहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप का नाम सुने होंगे ना, वहीं पे पाया जाता है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंगुल हनगुल हनगुल था। क्या था? हनगुल था। 28 हो गया, अब 29 देखते हैं। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग का प्रारंभ जब भी पूछे तो ये आपका जनवरी 2015 में शुरुआत हुआ था नीति आयोग का। अगला है, पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, कौन थे? विनोबा भावे का नाम सुने हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो उर्दू बताइएगा। क्या बताइएगा? उर्दू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद कहलाती है? तो जापान की संसद क्या कहलाती है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डायट कहलाती है। रियाल किस देश की मुद्रा है? ये पूछ दिया आपसे कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब का। कहां पे हो जाएगा? तो सऊदी अरब का रियाल आपका मुद्रा है, याद रखेंगे, ठीक है। और अपने भारत का मुद्रा क्या है? तो रुपया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, भारतीय झंडे के चक्र का रंग है? तो चक्र का कैसा रंग है, ये पूछा गया है आपसे, चक्र का रंग।
तो कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष किया था। अगला है, एक चैत प्राय पड़ता है इस दिन को क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली आपका और शहर के मध्य की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगरा। और अपने आगरा में ही आपका, ये भी आप याद रखेंगे कि आगरा में ही आपका ताजमहल है ना जी, जिसको शाहजहां ने बनवाया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसका उपनाम दौवाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में है। अगला है, आनंद मठ के लेखक थे, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओबामा ने लिखी थी। 42 हो गया, आप देखते हैं 43। ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। तो यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का अर्थ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनो डोमिनी हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शहीद दिवस का ऑप्शन नंबर सी यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है। कितना जनवरी को? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, याद रखिएगा। अगला है कि अपने मोबाइल फोन के नाम ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नोमोफिबिया कहलाता है, नोमोफिबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था? तो सत्यजीत राय का तो नाम आप सुने होंगे। कौन सा फिल्म की बात की गई है? पाथेर पंचाली। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाएगा तो कहां? तो कोलकाता में है ना, सबसे बड़ा। अगला है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो आप पढ़े होंगे विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। अगला है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धनवंतरी। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, आपका 2008 में आरंभ हुआ था। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्ल और गिलोसरॉल। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय इतना आगे होगा तो 5.5 घंटा आगे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया में है, एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
आपका आइसो आइसोबाथ कहलाता है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोरा हो जाएगा। 55 हो गया, आप देखते हैं 56। 56 नंबर क्वेश्चन बोला है, वह नहीं नदी जो दिल्ली में बहती है, वह नदी जो दिल्ली में बहती है, इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना, यमुना आगरा के किनारे बसा हुआ है, ये भी पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किसमें गिरती है? तो इरावती नदी आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है कि नदी का एक उथला विस्तार को नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रीफ कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, वह एक संग्रहित फल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शहतूत। अगला क्वेश्चन है कि वज्र शहर यहां पर है, कहां पर है वज्र शहर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ सामान्य आयाम है, तो इसकी बीमा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बीमा अगर निकालिएगा तो एल होगा, दूरी ही, क्योंकि ये किस चीज का बीमा सूत्र होता है? एस का सूत्र होता है। एस मतलब विस्थापन, विस्थापन माने दूरी, दूरी का बीमा एल से डिनोट किया जाता है। आगे है कि शाखीय भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका माइनस 10 के पावर -6 मीटर से क्या छोटा, ठीक है, छोटा नहीं, बड़ा होगा, ठीक है। ये 10 के पावर -6 जो होता है, ये माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मिली कहेगा तो 10 के पावर -3, और नैनो कहेगा तो 10 के पावर -9, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एस्थेटिक घर्षण जो होगा, ये काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण से ये सबसे ज्यादा होगा एस्थेटिक घर्षण, उससे कम काइनेटिक घर्षण और उससे कम रोलिंग घर्षण का होगा। अगला देखिए, ध्वनि की गति v, माध्यम का घनत्व रो और मध्य यह रिश्ता है, तो किसके बीच में रिश्ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, v स्क्वायर समानुपाती क्या होता है? 1/रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म, आप लोग का नाम सुने होंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था आपका। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में, याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था, ये भी ये बात आप याद रखेंगे। और इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह टू को देश से निकाल कर कहां भेज दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का? तो जॉन निकोलसन ने किया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 68 हो गया, अब 69 देखते हैं। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेवेब था। वेवेल थे। अगला क्वेश्चन है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए यह सत्य है, तो क्या सत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अधिक। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक दूसरे के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसकी आवृत्ति में नहीं परिवर्तन आता है। ये तो आपका
मैथ का क्वेश्चन हो गया, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये सभी के सभी कहाँ से है, तो मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये देखिए आपका अब 83 देखिए, ये आपका मैथ का नहीं है, ये आपका जीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो 83 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो 83 क्वेश्चन बोला गया है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो इसके मान 2 संभव होते हैं, ठीक है। +-1/2 चाहे -1/2। अगला है एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों MCl2। अगला है कि किसमें sp संकरित कार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH ट्रिपल बाउंड CH। H बॉम्ब इस पर आधारित है, इस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है CO2 में, CO2 के 1 मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं, तो 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है N2 + O2 NO NO2 के लिए, तो कौन सा इसके लिए सही है, ये आपका जो होगा Kc = Kf हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 89 हो गया। अब 90 नंबर देखिए, तो 90 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सिद्धांत HP इंटू डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स बराबर H/4 कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। C6H14 कितने उच्चक्रिय श्रृंखला समवायी संभव है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तथा उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो बच्चों के क्या हो जाएंगे, ए या बी या AB, ये हो सकते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, किस चीज का उपयोग करता है, तो अपनी उपयोग करता है आपका ग्लाइकोजन का। अगला है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन कौन नहीं है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाए लिम्फोसाइट जो है, ये प्रोटीन नहीं है, नहीं तो क्लोजन स्लाइटिन रेशम ये सब है। अगला क्वेश्चन है कि यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, रुधिर प्लाज्मा में कौन उपस्थित नहीं होता है, तो कॉपर नहीं होता है। अगला है इसकी पोषण की विधि होलोफाइटिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है कि यह स्टेराइड्स स्रावित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा अग्नाशय। अगला है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणुओं में होता है, तो क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RNA और DNA सब हो जाएगा। अगला है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार का परास कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम। यहाँ से देखिए अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका रीजनिंग का सवाल हो गया, ये सब रीजनिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका रीजनिंग सवाल चालू हो गया, रीजनिंग मैथ सब चालू हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, मैथ रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो हम सब अपलोड करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इधर आपको सब मैथ रीजनिंग मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में एक कमेंट भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।